नीट का स्कोर कम हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कहां मिलेगा? क्या कम नीट स्कोर पर भी कम बजट में कॉलेज देश के किसी कोने में मिल सकता है? कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे ताकि आपका साल खराब ना हो और आपको सीट मिल सके? इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक दो नहीं पूरे 10 ऐसे ऑप्शन बताने वाला हूं जहां स्ट्रेटेजी बना के अगर प्लान करेंगे तो आपको एमबीबीएस की सीट 2025 में जरूर मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आपका नीट का स्कोर 200 से कम है, 144 से ज्यादा है या फिर आप कैटेगरी क्वालिफाइड हैं, तब आपके लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देश भर में जितने भी एडमिशंस होते हैं वो सब प्योरली मेरिट बेस्ड होते हैं। चाहे सीट एनआरआई कोटे की हो, मैनेजमेंट कोटे की हो या फिर मेरिट हो, आपको काउंसलिंग में भाग लेना जरूरी है और अगर आपकी रैंक मैच होती है आपके चॉइसेस के हिसाब से तभी आपको एडमिशन मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका नीट का स्कोर कम है, जैसा कि मैंने बताया कि आप जस्ट क्वालिफाइड हो या फिर 200 से कम का स्कोर है और आप सोच रहे हैं कि 60 से 70 लाख में आपको कहीं एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं या फिर यूं कहें तो ये शून्य है। एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो ट्यूशन फीस है कॉलेजेस की और जो उन पे क्लोजिंग कट ऑफ है, ये पिछले 2-3 साल से दोनों ही लगातार हायर साइड में जा रहे हैं। और एक बात कि कुछ कॉलेजेस में फीस नेगोशिएशन भी होती है, लेकिन इस बात को कई बार गलत तरीके से पेश किया जाता है, गलत बजट देकर लोगों के साथ धोखा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो फीस की नेगोशिएशन है ये लिमिटेड है। देश भर में कुछ गिने चुने कॉलेजेस में ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो क्वालिटी वाइज एवरेज कैटेगरी के हैं और इनकी जो फीस है वो करोड़ों में है। तो अगर 2-4 कॉलेजेस में नेगोशिएशंस होते भी हैं तो वर्तमान परिस्थिति में जो मेडिकल कॉलेजेस की मार्केट डिमांड है, इसके हिसाब से आफ्टर नेगोशिएशन भी ये जो बजट है ये कम से कम 1 करोड़ का हो सकता है। तो लो स्कोर हो, लो बजट का कोई दावा आप तक पहुंचे तो उसकी अच्छे से जांच कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे में एडमिशन होने की संभावना कम है और धोखा हो जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और लास्ट पॉइंट कि अगर कम स्कोर पर आपको सीट सिक्योर करनी है तो ऐसे में आपको मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करनी होगी, उनको अच्छे से बैलेंस करना होगा। कौन कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एक ओपन स्टेट का वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, जहां पे काउंसलिंग की प्रक्रिया में टोटल वहां कितने सीट्स हैं, कितनी फीस लगती है और अप्रॉक्स कट ऑफ क्या रहती है, इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी है। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जो नॉन माइनॉरिटी की सीट्स हैं इनकी वर्तमान फीस जो है वो थोड़ी मीडियम रेंज में है। टोटल बजट की बात की जाए तो 75 लाख से लेकर 80-90 लाख तक की कॉलेजेस हैं यहाँ पे, लेकिन 2025 में कॉलेजेस की फीस बढ़ सकती है। 2024 में क्या हुआ था, जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं इन पे क्या कट ऑफ रही थी, राउंड 1 में जो क्लोजिंग कट ऑफ थी वो थी 4,75,245 की। नीट का स्कोर था 353, तो यहाँ रैंक को हम कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि राउंड 4 में नॉन माइनॉरिटी सीट पे कट ऑफ लो भी गई थी, 6,12,235 पे एक नया कॉलेज बंद हुआ था। लेकिन इसकी दूसरी वजह थी, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राउंड 4 में कुछ नए कॉलेजेस में सीट आ गई थी और 4th राउंड में बहुत सारे कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था, क्योंकि पहले से जो सीट अवेलेबल थी वो नहीं के बराबर थी। तो जो कट ऑफ है वो लो चली गई थी। 2025 में अगर हम बात करें, अगर ट्यूशन फीस नहीं बढ़ती है और 2-3 नए कॉलेजेस भी आ जाते हैं तो भी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 5 लाख ऑल इंडिया रैंक के आसपास देखने को मिल सकती है। बात की जाए अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस की, जिन पे नॉन माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, इनके लिए 2024 में जो लोवेस्ट कट ऑफ थी वो भी लगभग 6,12,000 के करीब थी, स्कोर था 300 का। तो ऐसे में यहाँ पे भी उम्मीद कम है। अब एक और सिचुएशन आपको बता देता हूँ, इन केस 4-5 नए मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं और जो पुरानी फीस है उसमें भी ज़्यादातर कॉलेजेस में अगर फीस की इंक्रीमेंट हो जाती है, तब 200 से कम वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ थोड़ी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, लेकिन दूसरे स्टेट का भी बैकअप जरूर रखिएगा। अगला ऑप्शन
बिहार में बजट की बात की जाए तो 3-4 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका जो बजट है वो लगभग 65 से 70-75 लाख रुपए के बीच है। कुछ नए कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 80 से 85 लाख 90 लाख रुपए तक है। कट ऑफ की बात की जाए तो जो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ हमें 2024 में देखने को मिली थी वो थी लगभग 8,30,000 ऑल इंडिया रैंक। जो स्कोर था वो था 234 का। अगले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं राजस्थान। नॉर्थ इंडिया में राजस्थान एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल्ड हैं तो होंगे, दूसरे स्टेट के कैटेगरी क्वालिफाइड वहां एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे लोग राजस्थान अप्लाई कर सकते हैं जहां पे लोएस्ट कट ऑफ हमें देखने को मिलती है। यहाँ के कॉलेजेस में एक मैनेजमेंट कोटा है जिस पे हायर फीस होती है और यहाँ पे दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी राउंड 3 से अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको एडमिशन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होगी। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जयपुर के प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। यहाँ पे एक भी सीट बाहरी बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सेकंड पोजीशन पर आता है गीतांजलि। गीतांजलि में भी जनरल सीट्स लोकल कैंडिडेट ले लेते हैं, मैनेजमेंट की सीट भी ज़्यादातर लोकल कैंडिडेट ले लेते हैं। अगर कोई मैनेजमेंट की सीट बचती भी है तो दूसरे राज्य के कैंडिडेट जो आसपास के हैं, हरियाणा के, पंजाब के, गुजरात के, वो उसको हाई स्कोर पर ही निकाल लेते हैं। तो 200 से कम स्कोर पर गीतांजलि की मैनेजमेंट सीट मिलने की भी संभावना कम है। हाँ, इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपके पास पूरी संभावना है। अगर लकी रहे तो किसी नए कॉलेज की जनरल सीट आपको मिल सकती है। उस परिस्थिति में आपका जो बजट है वो 1 करोड़ रुपए होगा और जो मैक्सिमम बजट है वो 1,50,00,000 भी राजस्थान में देखने को मिल सकता है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि बजट इससे भी 10-20 लाख रुपए ऊपर जा सकता है। तो कम बजट के लिए प्रयास करना है तो नए कॉलेजेस को कंसीडर कर सकते हैं। 2025 में कम से कम 3 नए कॉलेजेस की जयपुर के आसपास एरिया में खुलने की संभावना भी है। जब वो अपडेट आएगी तो आपको मैं सूचित कर दूंगा। इसके बाद नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये 3 ऐसे राज्य हैं लेकिन यहाँ पे जो कट ऑफ है वो हायर साइड में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए हिमाचल प्रदेश में एक ही कॉलेज है, इस पे 2024 में 5,67,000 की कट ऑफ रही थी। उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें भी सबसे लोवेस्ट कट ऑफ 6,30,000 ऑल इंडिया रैंक पर देखने को मिली थी। हरियाणा में कम फीस की बात हो या फिर 1 करोड़ वाले कॉलेज की बात हो, यहाँ पे जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो 5,50,000 ऑल इंडिया रैंक देखने को मिली थी। तो 200 से कम स्कोर वालों के लिए यहाँ पे चांसेस कम है। बाकी आप काउंसलिंग में अपना अलग ट्राई जरूर कर सकते हैं। अब चलते हैं ईस्ट की तरफ, बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कैटेगरी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होते हैं और कुछ कॉलेजेस यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे उनको एडमिशन मिल सकता है। हालांकि जो कॉलेजेस हैं वो थोड़े ओवर प्राइस्ड हैं, इनके साथ साथ इनमें बैंक गारंटी की भी दिक्कत है। ऐसे में अगर आपको वेस्ट बंगाल में कॉलेज मिलता भी है तो आपका जो मिनिमम बजट है वो 90 लाख से लेके 1,10,00,000 या फिर इससे भी ज़्यादा टोटल बजट हो सकता है। क्या करना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है कि केपीसी के लिए जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड में होती है। इसके अलावा जो बाकी कॉलेजेस हैं आप उस पर 200 से कम स्कोर पर ट्राई कर सकते हैं। रैंक मैच होगी तो ही कॉलेज मिलेगा, बार बार इस बात को दोहराता हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कई कॉलेजेस के नाम पर आपको ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं कि आपका बजट कम करा के वहां पे एडमिशन करा दिया जाएगा, लेकिन जो हिडन फीस की हम बात करते हैं इसका भी एक एग्जाम्पल हमें बंगाल से देखने को मिलता है। कम बजट बोल के एडमिशन होते हैं, बाद में वो बजट 1 करोड़ भी पार कर जाता है। तो बहुत सावधान रहिएगा। कोशिश ये करिएगा कि अगर नेगोशिएशन वाली बात हो रही है, अगर किसी कॉलेज से आपको नेगोशिएटेड फीस का ऑफर है तो आप उनके मैनेजमेंट में जो भी सबसे बेस्ट पोजीशन वाले लोग हैं, जो एडमिशन ऑफिसर हैं या फिर हो सके तो चेयरमैन हैं, उनसे इन रिटर्न एक पेपर पे अपनी कंप्लीट फीस लिखवा लीजिएगा। जैसा मैंने बताया बैंक गारंटी भी है यहाँ पे। इसके लिए कॉलेजेस क्या करते हैं, आपसे 2 साल की फीस एक साथ डिमांड करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में एक अच्छा खासा बर्डन यहाँ पे निकल के सामने आता है। अगर आप इस कंडीशन को पूरी कर पाए तब आप वेस्ट बंगाल को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे बात करते हैं डीम्ड कॉलेजेस
कॉलेजेस में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि मेनली तमिलनाडु और पौंडीचेरी में सिचुएटेड हैं, जिनकी फीस बहुत ज़्यादा है, तो इन पे जो कट ऑफ है वो लोअर रेंज में होती है। इनमें से कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पे फीस नेगोशिएशन होती है, लेकिन ऐसे कॉलेजेस 3-4 हैं। और जैसा कि वीडियो में पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी अच्छी क्वालिटी के कॉलेजेस हैं, चाहे उनकी फीस कितनी भी हो, उन पे नेगोशिएशन तो दूर की बात है, उन पे कट ऑफ होती है। कुछ कॉलेजेस जहां पे नेगोशिएशन होंगे उनके लिए भी आपका जो मिनिमम बजट है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए से शुरू होगा, और जो कॉलेजेस आपको मेरिट से मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, इनके लिए आपका जो बजट है 1 करोड़ 40 लाख के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए तो 2-3 ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट से दिखाई देते हैं। पहला राज्य है मणिपुर, जहां पे सीजा एकेडमिक कॉलेज में कुछ सीटें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। बजट की बात की जाए तो लगभग 90 लाख का बजट यहां भी देखने को मिलता है। अगला ऑप्शन है मेघालय, यहां पे एक नया कॉलेज 2024 में खुला था, पीए संगमा। बजट की बात की जाए तो यहां पे भी जो शुरुआती बजट है वो 1 करोड़ रुपए है। और एक नया कॉलेज त्रिपुरा में खुला था, शांति निकेतन त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज, यहां पे भी जो आपका बजट है वो 1 करोड़ टोटल बजट क्रॉस कर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे आपको कम स्कोर पर भी प्रीमियम कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी कैंडिडेट कर्नाटक के बाहर के हैं और अगर वो कैटेगरी क्वालिफाइड हैं तो वो कर्नाटका में एलिजिबल नहीं है। बजट कितना होगा? कर्नाटका में एक अदर कोटा होता है जिसके अंतर्गत 5% सीट्स होती हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। इन पे जो फीस है वो एनआरआई कोटे के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे एनआरआई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। सभी नीट एलिजिबल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड हों वो इसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीस हायर साइड में होती है। 2024 में जो फीस थी वो 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष से लेके 45 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी। 2025 में फीस बढ़ने वाली है, कुछ कॉलेजेस की फीस 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष भी हो सकती है, लेकिन 2-3 कॉलेजेस को छोड़ दें तो यहाँ पे फीस में नेगोशिएशंस होते हैं। एमएस रमैया में नेगोशिएशन दूर की बात है, यहाँ पे कट ऑफ होती है। केंपागोड़ा में भी नेगोशिएशन नहीं होता। इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं उनमें एज पर डिमांड नेगोशिएशंस होते हैं, लेकिन जो सबसे रिमोट एरिया का कॉलेज हो, कोई ऐसा कॉलेज हो जिसपे कट ऑफ सबसे कम जाती है, वहां पे भी जो नेगोशिएटेड फीस है ये बहुत कम होगी, तो 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख हो सकती है। ये हर साल किस तरीके की डिमांड है इस पर तय होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5% सीटें अदर कोटे में होती हैं और 15% एनआरआई कोटे में। एनआरआई कोटे वाली सीट जब वैकेंट रह जाती है तो ये अदर कोटे में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे में अच्छी खासी सीट्स निकल के सामने आती हैं और यहाँ पे काफी कम स्कोर पर भी बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस अलॉट होते हैं। एक बार और आपको सावधान कर दूं कर्नाटक के नाम पर भी, क्योंकि हर साल कम बजट पे कंफर्म सीट दिलाने के नाम पे कर्नाटक में हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं। तो बहुत ध्यान देना है आपको। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सबसे लोवेस्ट कॉलेज है कर्नाटक में वो भी आपका मिनिमम 1 करोड़ से शुरू हो सकता है। हाईएस्ट बजट की बात करें तो कर्नाटक में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे जो मैक्सिमम बजट है वो 2 करोड़ तक भी होता है। अगला और अंतिम ऑप्शन है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र वैसे तो क्लोज स्टेट है, लेकिन यहाँ पे 15% सीटें एनआरआई प्लस इंस्टीट्यूशनल कोटे में हैं। जैसा कि कर्नाटक में होता है, यहाँ पे भी एनआरआई की सीट अगर वैकेंट रह गई तो उसे इंस्टीट्यूशनल कोटे में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस पर भी जो फीस है वो 20-25 लाख से शुरू होती है कुछ एक कॉलेजेस की, जिसपे कट ऑफ हायर होती है। लेकिन हाईएस्ट की बात करें तो 50 से 55 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की फीस भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। कुछ कॉलेजेस में नेगोशिएशन यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो आपका मिनिमम बजट है नेगोशिएटेड फीस पे, ये 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख से शुरू हो सकता है और अधिकतम बजट 2 करोड़ के भी ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से टोटल 10 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं जहां पे कम नीट स्कोर पर भी आप एडमिशन का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि अगर नीट का स्कोर कम है और बजट कम है तो पूरे देश भर में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पे एडमिशन की संभावना आपकी बनती हो। कई सारे राज्यों में जहां पे कम फीस है वहां पे कट ऑफ मेरिट के हिसाब से काफी ज्यादा हायर साइड में होती है, तो आप काउंसलिंग में भाग तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन एडमिशन मिलने के चांसेस यहां पे नहीं होंगे। तो क्या करना है आपको? कम स्कोर है और बजट का अंदाजा आपको लग चुका है, अगर उस बजट में सक्षम है तो मल्टीपल स्टेट की काउंसलिंग करनी है, इनको अच्छे से बैलेंस करना है और वहां से कॉलेज आपको थ्रू काउंसलिंग अलॉट
करना है। अब आप अपने नीट स्कोर पर सबसे बेस्ट कॉलेज तक पहुंचना चाहते हैं, कर्नाटक के अदर कोटा या फिर महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूशनल कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं, बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं, राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं या डीम्ड में नेगोशिएटेड फीस पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 7676610620। आप हमसे 1-to-1 मुलाकात भी कर सकते हैं। 5 ऑफिसेस हैं हमारे, गुड़गांव में, जमशेदपुर में, लखनऊ में, जयपुर में और प्रयागराज में। प्रक्रिया क्या होगी? आप हमारे काउंसलर से बात करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, फिर हमारे तरफ से आपको संभावनाएं बताई जाएंगी, आपको एक्चुअल और प्रैक्टिकल बजट बताया जाएगा। याद रखिएगा, अगर फीस नेगोशिएशन भी होती है तो जो फाइनल बजट होता है वो मैं और आप तय नहीं कर सकते, हमेशा कॉलेज मैनेजमेंट तय करता है। ऐसे में जो सही सटीक जानकारी है, जो सबसे पारदर्शी तरीका है एडमिशन का, थ्रू काउंसलिंग जाना, इन सब के माध्यम से हम आपको सीट दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम आपसे आपकी बुकिंग तभी एक्सेप्ट करते हैं जब हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि आपके स्कोर और आपके बजट पर सीट मिल सकती है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।